फोटो थी, एड्रेस था, नंबर चालू था। चाहते तो ट्रेस करके अगर उसको ले आते तो आज मेरी बहन जिंदा बच जाती। रेप किया, इसके बाद मेरी बेटी को मर्डर कर दिया। बताओ मैं माँ हूँ, क्या करूँ, कैसे धीरज धरूँ, मेरी बेटी दुनिया से चली। क्योंकि इन लोगों का आज से 2.5 महीने पहले लाश मिली थी। ढूंढते ढूंढते इनको इतना समय हो गया। इनको ये भी पता था, वहाँ जो लोग रहते थे रूम पे, उन्होंने बताया कि ये आदमी ले गया है और उन्होंने देखा भी। 4 लोग गवाह हैं जी। योगी मोदी कहते हैं बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं बताइए। प्रशासन किस लिए है कि मेरी बेटी चली गई। आज मेरे कैसे धीरज, कैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है, मेरी कहीं सुनाई नहीं। माँ जाती थी, हम लोग डेली थाने जाते थे। मेरी माँ जाती थी। पुलिस का कहना ये था कि ये बार बार थाने आओगे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को भी बंद कर। अरे चौकी गए हैं, बर्रा थाने गए, कम से कम 25 बार गए हैं। मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे भगा देते हैं वहाँ से। कहते हैं जाइए जो फोटो हम लोगों को मिली है, जो लाश की हालत थी, उसको देखने से ये लग रहा है कि घसीटी गई है लाश और बिना कपड़ों की लाश मिली है, उसका रेप हुआ है। ये उस परिवार की तकलीफ आपने देखी जिसके घर की बेटी को एक शख्स ने पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया और मौत की जद में उसे धकेल दिया। उस माँ का कलेजा बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद दुख और तकलीफ से फट पड़ा। माँ और भाई ने लड़खड़ाती आवाज और गीली आंखों से कैमरे पर बेटी के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी बताई और बताया कैसे उनकी लाडली को हेड कांस्टेबल मनोज ने मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के कानपुर में पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे मनोज ने नर्स शालिनी तिवारी की हत्या की थी। मनोज का नर्स से अफेयर था और वो शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि मनोज पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो शालिनी से किसी भी हाल में छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त राहुल के साथ 8 फरवरी को शालिनी का पहले किडनैप किया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर मनोज वर्दी पहनी उसने बाकायदा और तकरीबन कार से 230 किलोमीटर दूर एटा पहुंचा। वहां उसने चेहरा पहले उस शालिनी का बिगाड़ा और उसके बाद लाश को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद कानपुर आकर पुलिस लाइन में नौकरी करने लगा। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने दोस्त राहुल से शालिनी का मोबाइल फोन अयोध्या उसने पहुंचवा दिया और स्विच ऑन कर दिया, जिससे पुलिस शालिनी को वहां तलाशती रहे। 3 महीने 10 दिन के बाद पुलिस ने आखिरकार मनोज और उसके दोस्त राहुल को गिरफ्तार करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कातिल चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती कर ही देता और पुलिस को एक सबूत ऐसा मिल जाए जिससे वो कातिल तक पहुंच जाए तो पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। ऐसा इस केस में भी हुआ। पुलिस शालिनी की कॉल डिटेल से मनोज तक पहुंची। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि मनोज कुमार पहले बर्रा थाने में तैनात था। वहां मूल रूप से वो एटा का रहने वाला है। 2-3 साल पहले बर्रा थाने में तैनाती के दौरान नर्स शालिनी तिवारी से उसकी जान पहचान हो गई थी। वक्त के साथ दोनों में नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद शालिनी मनोज पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। इसी के चलते मनोज ने उसकी हत्या करने की साजिश रची और 8 फरवरी को मनोज ने शालिनी को दामोदर नगर में अपने घर के पास बुलाया। इस दौरान मनोज के साथ सचेंडी के राम सिंह का पुरवा का रहने वाला राहुल भी था। दोनों शालिनी को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हाईवे की तरफ ले गए और वहां सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी और फिर गमछे से मनोज ने शालिनी की गला घोंटकर जान ले ली। शाम को मनोज और राहुल कार से एटा के लिए रवाना हुए। वहां रात में उन्होंने लाश को कुएं में फेंक दिया और हत्या वाली रात ही मनोज वापस पुलिस लाइन लौट आया। वहीं राहुल ने शालिनी का जो मोबाइल था वो अपने साथ अयोध्या ले गया। रास्ते में कोई चेकिंग ना हो इसके लिए मनोज वर्दी भी पहना हुआ था। इसके बाद शालिनी की लाश उसी कुएं से बरामद हुई, जिसके बाद जैथरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। एक थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 366 IPC का मुकदमा था, अज्ञात में लिखा गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो टेक्निकल चीज़ें थी और जो हमारे पास फिजिकल इनपुट थे उसके आधार पे पुलिस ने एक सस्पेक्ट को उठाया जिसका नाम राहुल है। उससे जो पूछताछ की गई उसके बाद में उसने बताया कि उस अपना एक साथी है जिसका नाम मनोज है और वो पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, यहीं कानपुर में है, हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात है। अभी वर्तमान में उसकी तैनाती जो है पुलिस लाइन कानपुर में चल रही है। उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। दोनों जो है एक दूसरे से पूर्व परिचित है। जब ये व्यक्ति थाना बर्रा क्षेत्र में PRV पे तैनात था, आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व दोनों की जान पहचान थी। ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे हमें जो हम लोग पहले से संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे और मृतका के द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था और मैं शादी करने से मना कर रहा था। चूँकि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, मेरे बच्चे हैं।
और वो शादी के लिए प्रेशर बना रही थी। 8 फरवरी की घटना है और इस व्यक्ति ने उसको गमछे से गला घोंट दिया और शव को छुपाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो जैथरा थाना जनपद एटा गया और वहाँ पे एक सूखे कुएं में है उसकी डेड बॉडी डाल दी। उसके बाद में डेड बॉडी वहाँ बरामद हुई थी। वहाँ जो है एक मुकदमा भी वहाँ पे 302 201 IPC का अज्ञात में लिखा गया था। हमारी टीमें इस पे मुकदमा जब लिखा गया तो हमारी टीमें इस पे लगी हुई थी और जब हम लोगों ने टेक्निकली इसको एनालाइज किया जो फिजिकल इनपुट थे उसके बाद में दोनों अभियुक्त जो मिले और इनसे जब अलग अलग हमने पूछताछ करी और जो टेक्निकल चीज़ें थी सभी कोरोबोरेट हुई और जाकर ये जो हमने इस मामले का सफल अनावरण किया है। सर कै तारीख को नर्स गायब हुई थी, कै तारीख को पुलिस ने FIR लिखी थी? जो गायब हुई थी वो 8 तारीख को हुई थी और इनके जो परिजन हैं चूँकि ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनकी परिजन और ये जो मृतका हैं दोनों अलग अलग रहते थे, उनके परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद जब इनको अपने मृतका से कोई संपर्क नहीं पाए थे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद में वहाँ जानकारी हुई कि पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पे नहीं आ रही हैं। उसके बाद में इनको अपना जिस पे शक था उसको तस्दीक करते रहे। उसके बाद में 3 मार्च को हमारे पास जो एक तहरीर आई थी, तहरीर के आधार पर हमने गुमशुदगी दर्ज करी थी। उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने 366 IPC में तरमीम किया था। तरमीम करने के बाद में जो टेक्निकली हमको एनालाइज किया उसके बाद में सारी चीज़ें जो है निकल के आई। तो मर्डर क्या उसी दिन कर दिया था? हाँ, ये 8 फरवरी के दिन ही जो है शाम को जो है इसके द्वारा इस घटना को कायद किया गया और डेड बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ से जो है जर्नी करके ये वहाँ जनपद एटा गया। चूँकि जो हेड कांस्टेबल है ये जनपद एटा का ही मूल निवासी है तो वहाँ पर जाके इसने डेड बॉडी को ठिकाना। दरअसल दिसंबर 2023 में शालिनी की एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद बर्रा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज मौके पर पहुंचा था। इसके बाद से शालिनी और मनोज दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ती चली गई। पहले दोस्ती हुई, दोस्ती जो है फिर वो प्यार में तब्दील हो गई। शालिनी के भाई अमित तिवारी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि शालिनी पहले बर्रा स्थित नेशनल हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम किया करती थी और उसी दौरान सिपाही मनोज से उसकी जान पहचान हुई थी जो कि दामोदर नगर में किराए पर रहने लगे थे। इसके बाद जो उनका परिवार है वो बर्रा थाने रहता था। इतना ही नहीं, उसकी जो बहन है राहुल की, उसने बताया कि मनोज काफ़ी समय से उसे परेशान भी कर रहा था। जब वो गायब हुई तो उसका CCTV फुटेज भी दिखा था जिसमें वो मनोज के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद उन लोगों ने, परिवार वालों ने कई दिन तक थाने के चक्कर भी काटे लेकिन पुलिस ने टालमटोल उनकी बात को करती रही, सीरियसली ज़्यादा लिया नहीं। अब जाकर उसे पुलिस ने इतने महीने के बाद पकड़ा है। इससे पहले सिपाही मनोज घाटमपुर थाने में भी काम किया, उसकी नौकरी थी, तैनात था वहाँ पे। यहाँ उसके संबंध नगर पालिका की महिला कर्मचारी से हो गए थे। महिला के पति ने इसका विरोध किया था तो मनोज ने उसके पति के साथ मारपीट भी की थी। इस पर मनोज को उस टाइम पे सस्पेंड भी किया गया था। तब से मनोज पुलिस लाइन में ही तैनात है। आरोपी मनोज इतना शातिर है कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए शालिनी का फ़ोन जो है राहुल को देकर अयोध्या भेज दिया था ताकि पुलिस उसको अयोध्या में ढूंढे। उसने राहुल से कहा था कि मोबाइल को अयोध्या में ही ऑन करना और फिर उसके बाद किसी नाले में फेंक देना। इससे पुलिस शालिनी को अयोध्या में ढूंढती रहेगी। मनोज के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद की है। इस मामले पर DCP साउथ जो है रविंद्र कुमार, उन्होंने ये भी कहा है कि शालिनी अपने परिवार से अलग रहती थी। उसकी हर दूसरे तीसरे दिन घर वालों से फ़ोन पे बात होती थी, मगर 8 फरवरी के बाद जब घर वालों से शालिनी की कोई बात हुई नहीं तब वो लोग अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि शालिनी तो पिछले तकरीबन 8-10 दिन से अस्पताल ही नहीं आई है। परिवार को थोड़ा डाउट हुआ, परेशान हुए, तब जाके उन्होंने थाने में इस मामले में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने शालिनी की तलाश के लिए उस वक्त टीम बनाई लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। इसके बाद क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और थाने की फोर्स ने मिलकर काम किया। हालांकि परिवार का पुलिस की जांच के ऊपर क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। मनोज ने। कौन है ये मनोज? मनोज पुलिस वाला है, 100 नंबर में चलता है। हाँ। मेरी बेटी नेशनल हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी। हाँ। और वहाँ से जब 8 फरवरी को मेरी बेटी वहाँ से निकली है तो रूम में गई है और रूम से काली गाड़ी से मनोज आया है और ले गया है। तो आपने पुलिस को बताया था कि ले गया? पुलिस को बताया है। मैंने चौकी में सूचना किया, थाने में दिया, कमिश्नर ऑफिस में दिया, मैंने हर जगह किया, मेरी कहीं भी सुनाई। कितने दिन से दौड़ रही, कितने बार दौड़ी? 3 महीने से 50 बार दौड़ी हूँ मैं, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। मुझे अड़का रहे हैं कि अगर ज़्यादा कार्रवाई करोगे तो आपके बेटे को ख़त्म कर देंगे, आपके पति को ख़त्म कर देंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। आज पुलिस ने मनोज कुमार और उसके साथी राहुल को नर्स की हत्या में गिरफ्तार किया है, लेकिन इसका भाई है इन 2.5 महीनों में उन्होंने किस तरह का दर्द पुलिस से
महसूस किया है, किस तरह सहा है, ये भी ये बताएंगे। क्या नाम था आपकी बहन का? शालू तिवारी। तो उससे प्रेम संबंध थे इनके? मनोज से थे। तो आपको पहले दिन से जब गायब हुई तभी पता चल गया था? जब गायब हुई थी उसके बाद हम लोगों ने मुकदमा लिखवाया था। जब पता चला कि मनोज लेके गया है, पुलिस को बताया, सब गवाह भी हैं कि मनोज लेके गया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ जाते थे, मेरी माँ जाती थी, भगा देते थे उनको कि आपके बेटे पति को बंद कर देते हैं अगर आप बार बार यहाँ पे आएंगे तो। पुलिस कह रही है आपने एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा था पहले से मनोज का? सब कुछ लिखवाया गया, उनके पास फ़ोटो भी थी, एड्रेस भी थे, सब कुछ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि एक संदिग्ध व्यक्ति और है, रामेन तिवारी, जिनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा है, लेकिन उसको बिल्कुल क्लियर करार देके उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना तो पुलिस उसको उठा रही है। आसपास के ज़िलों में शिनाख्त के लिए फ़ोटो भेज दिए गए। इधर कानपुर की सर्विलांस पुलिस की शालिनी के मोबाइल की लोकेशन भी कानपुर से एटा फिर उसके बाद अयोध्या में दिख रही थी। पुलिस ने सभी तार जब जोड़े तो एक ही तार निकला और फिर उसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, जिसके बाद शालिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल जब निकलवाई गई तो कई चीज़ें सामने आई। उसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि हेड कांस्टेबल जो है उसकी बात सबसे ज़्यादा शालिनी से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मनोज को उठाया और उसके बाद उससे हत्या करने की बात उसने कबूल करी। पहले तो उसने बात को टालम टोल करता रहा, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन फिर उसने आखिरकार पुलिस के सामने अपने पूरे किए हुए कांड को कबूल कर लिया। उसने बताया कि किस तरीके से गमछे से गला घोंटकर उन लोगों ने शालिनी की जान ले ली। फिलहाल ये शातिर पुलिस हेड कांस्टेबल और उसका दोस्त राहुल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। मगर ज़रा सोचिए कि इतना वक्त लग गया एक लड़की की सिर्फ तलाश करते करते पुलिस को, और जो पुलिस वाला था वही कातिल था। उसने हर मुमकिन कोशिश करी, उसने अपना पूरा पुलिस का जो एक्सपीरियंस था, किस तरीके से पुलिस को गुमराह करना है, पूरी प्लानिंग के तहत इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। शालिनी को मिलने बुलाया, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, उसका किडनैप किया, सुनसान जगह पे गला दबाया और उसके बाद बाकायदा हत्या करने के बाद वर्दी पहनी पुलिस की ताकि कोई उसे रास्ते में रोके नहीं जब वो लाश लेकर जाए। यहाँ तक कि लाश को कोई पहचान ना सके, इसके लिए उसने शालिनी का चेहरा तक का बॉडी को डिस्पोज करने से पहले उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया था ताकि कोई उसकी पहचान ना कर पाए। फिलहाल ये कातिल जो है जितना ही शातिर क्यों ना हो पुलिस की गिरफ्त में है और अब किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। इस स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।